अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 31 मई पीर का दिन और आज है आपका लेक्चर नंबर 19 और हम करेंगे आपकी वर्कबुक का सफ़ा नंबर 38। देखते हैं सफ़ा नंबर 38 पर हमारे सामने क्या है जी। यहाँ पर है तफ़हीम। सबसे पहले आपने दिन और तारीख लिखनी है। अपने पास अपनी पेंसिल और रेज़र रखें और जो लफ्ज़ समझ ना आए आप चाहो तो उसके मायने भी यहाँ लिख सकते हो जब मैं बता रही हूँ, ठीक है। खेल कूद के बारे में तफ़हीम है। अरे वाह, ये तो सारे बच्चे खेल रहे हैं। और आपको पता है कुछ खेल हमारे होते हैं जो हम घर के अंदर बैठ के खेलते हैं और कुछ खेल होते हैं जो हम बाहर जाकर खेलते हैं या सहन में या अपने घर की छत पर भी खेलते हैं। यानी इंडोर गेम्स भी होती हैं और आउटडोर गेम्स भी होती हैं। तफ़हीम क्या होती है कि पैराग्राफ आपको दिया गया होता है, पैराग्राफ को आप समझते हैं, पढ़ते हैं। जब तक आपको अच्छी तरह समझ ना आ जाए तब तक आप उसको 2 से 3 बार पढ़ते हैं और फिर उसमें दिए गए सवालात के जवाबात लिखते हैं। पढ़ते हैं पैराग्राफ। खेल कूद हमारे जिस्म को भी तंदुरुस्त रखता है और जहन को भी। खेल में कभी हार होती है तो कभी जीत। ये कुदरती बात है कि खेल में नाकामी से इंसान को दुख होता है, मगर इस तरह आपको नाकामी बर्दाश्त करने और नाकाम होने के बावजूद हिम्मत ना हारने की मश्क हो जाएगी, यानी प्रैक्टिस हो जाएगी। यानी वो कह रहे हैं कि खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हारने के बावजूद फिर हम जब खेल दोबारा खेलते हैं तो इस तरह हमारे अंदर हिम्मत और हौसला आता है और हम नाकामी से डरते नहीं हैं। बचपन में खूब खेलने से बड़े होकर मुश्किलात का आसानी से सामना करने और नाकामी से डरे बगैर कामयाबी हासिल करने की कोशिश में मदद मिलती है। जिस्म और दिमाग को जितना इस्तेमाल किया जाए ये उतने ही परवान चढ़ते हैं। खेलने से ना सिर्फ पट्टे मजबूत होते हैं बल्कि सेहत भी अच्छी रहती है और बदन में फुर्ती और चुस्ती आती है। कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें सोचना पड़ता है, तो उस तरह हमारी जहानत में इजाफा होता है। खेल हमें हंसमुख और शगुफ्ता मिजाज भी बनाते हैं। अब यहाँ कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने खेल के बारे में हमें बताई हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जिस्म और दिमाग परवान चढ़ते हैं। परवान चढ़ने से मुराद ये कि जब हम बाहर फिजिकल खेल खेलते हैं, जिस्मानी खेल जो बाहर जाके खेलने होते हैं, ग्राउंड में, पार्क में, सहन में, छत पे, जिनमें हम हमारे एक एक्टिविटी हो रही होती है जिस्मानी, तो उससे हमारा जिस्म जो है वो फुर्ती उसमें आती है, वो एक्टिव हो जाता है। इसी तरह जो खेल ऐसे होते हैं जिसमें हमें सोचना पड़ता है, दिमाग के खेल होते हैं, जैसे लूडो है, कैरम है। आप जो हाथों से अपनी फिंगर से क्रिकेट खेलते हैं तो आप उसमें प्लस माइनस कर रहे होते हैं ना, इतना स्कोर हो गया, ये आउट हो गया, इतने हो गए, जितनी जल्दी जल्दी आप कर रहा होता है आपका दिमाग। तो ये जो है ये आपके जहन को तेज बनाता है, आपका माइंड जो है वो तेज काम करने लगता है। फिर इससे हमारी जहानत में इजाफा हो रहा होता है और फिर हम एक दूसरे के साथ जब मिल के खेलते हैं तो हमारी तबीयत में खुश मिजाजी आ जाती है। यानी हम किसी पे जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं, नाराज नहीं होते, बल्कि हमारे अंदर मिल बैठने की और आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करने और हंसी मजाक करने की तबीयत हमारे अंदर पैदा होती है। जब तक आपको पैराग्राफ समझ ना आए आपने इसे 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ना है बेटा। अब देखते हैं इसके सवालात वो हमें क्या दे रहे हैं। सबसे पहला है खेल में नाकामी से क्या फ़ायदा होता है। अब बेटा ज़रूरी नहीं है कि आपको वो जवाब एज़ इट इज़ तफ़हीम में मिले, आपने अपने लफ्ज़ों में लेना। तफ़हीम से ही जवाब है, लेकिन इसी सवाल से शुरू करना है और इसी तरह जवाब देना है। अब खेल में नाकामी से क्या फ़ायदा होता है, यहाँ अगर आप तफ़हीम में निशान लगाओगे ना तो वो शुरू हो रही है ये कुदरती बात है कि खेल में नाकामी से, आपने ये नहीं करना। आपने सवाल से शुरू करना है, खेल में नाकामी से इंसान को दुख होता है और इस तरह आपको नाकामी बर्दाश्त करने, नाकाम होने के बावजूद हिम्मत ना हारने की मश्क होती है। अब यहाँ होता है तो आपका जवाब भी उसी तरह होना चाहिए। आपने बुक से अगर देखोगे तो वहाँ है मश्क हो जाएगी, तो ये आप किसी को नहीं बता रहे हो, आपने सवाल का जवाब देना है तो मश्क होती है, इस तरह आप जवाब देंगे। दूसरा, खेल से हमें क्या जिस्मानी फ़ायदे हासिल होते हैं। अब खेल से ना सिर्फ पट्टे मजबूत होते हैं बल्कि सेहत भी अच्छी रहती है और बदन में फुर्ती और चुस्ती आती है। खेल से हमारी जहानत में कैसे इजाफा होता है। कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें सोचना पड़ता है और इस तरह हमारी जहानत में इजाफा होता है। अब यहाँ तो था तो मैंने उसमें और कर दिया और इस तरह, तो थोड़ा सा आपको जवाब में रद्दोबदल करना पड़ता है, चेंज लाना पड़ता है, एज इट इज़ उठा के नहीं लिखना, ठीक है।
बचपन के खेल ज़िंदगी में कैसे मददगार साबित होते हैं? अब यहाँ ये भी बात थी, ये हमें यहीं से मिल रही है वो भी, कि बचपन में खूब खेलने से बड़े होकर मुश्किलात का आसानी से सामना करने और नाकामी से डरे बगैर कामयाबी हासिल करने में कोशिश मिलती है। कोशिश होती है या कोशिश में मदद मिलती है, दोनों तरह लिख सकते हैं। आखिरी सवाल है, पैराग्राफ को पढ़कर मुनासिब उन्वान या टॉपिक लिखें। उन्वान टॉपिक को ही कहा जाता है, ठीक है। अब टॉपिक या उन्वान कहते किसको हैं कि जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है उसको आप क्या नाम दोगे? खेल, खेलों के फ़ायदे, या जो भी आप चाहें। मतलब एक लफ्ज़ या 2 से 3 लफ्ज़ों का उन्वान होना चाहिए और उन्वान आपने इन्वर्टेड कॉमास में यानी वावेन में लिखना है, ठीक है, यहाँ पर। आखिर में जल्दी से घर का काम देख लेते हैं। आपका घर का काम, अरे ये बच्चे तो खेल रहे हैं, आपने भी खेल कूद करना है, अच्छी बात है, लेकिन काम के वक्त काम ही करना है। आपने करना है वर्कबुक का सफ़ा नंबर 38 वर्कबुक पर ही हल करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू।